बेटा आज का अपना टॉपिक है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। जिन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो हर परिस्थिति के वाक्य में जो के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय को हिंदी में अविकारी शब्दों के नाम से जाना जाता है। अविकारी का मतलब क्या होता है? बिना किसी विकार के या बिना किसी परिवर्तन के। उनके अंदर कोई सा भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा उन शब्दों में, चाहे वाक्य किसी भी लिंग का हो, किसी भी विभक्ति का हो, किसी भी काल का हो या किसी भी वचन का हो। इस विभक्ति के स्थान पर आपको वचन पढ़ना है, ठीक है। जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, काल तथा वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। जैसे अपन देखते हैं श्व। श्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। इस आने वाले कल के लिए चाहे आप इसको पुल्लिंग के साथ इस्तेमाल करोगे तब भी इसका शब्द ऐसा कैसा रहेगा? श्व ही रहेगा। अगर आप इसको स्त्रीलिंग के साथ उपयोग में लाओगे तब भी ये क्या रहेगा? श्व ही रहेगा। इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर ये किसी भी पुरुष के साथ हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, अपन हिंदी और संस्कृत में 3 पुरुष पढ़ते हैं। इन तीनों पुरुष में से अव्यय को चाहे किसी भी पुरुष के साथ लगा लो, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीन अपन ने काल पढ़े, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अव्यय को चाहे किसी भी काल के साथ लगा लो, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 3 प्रकार के अपन ने वचन पढ़े, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अव्यय को चाहे किसी भी वचन के अनुसार लगा लो, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वो जो का त्यों प्रयोग में लिया जाएगा। जैसे इसके अंदर है श्वः बालकः पठिष्यति, कल बालक पढ़ेगा, ठीक है। कल बालक पढ़ेगा, इसमें लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये क्या है? अव्यय है। तो वाक्य में चाहे कोई सा भी लिंग आ जाए, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब आगे आता है श्व राम सीता च आगमिष्यति। इसमें भी आपने श्व देखा है कि कल राम और सीता आएंगे। अब देखो, इस वाक्य के अंदर पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, दोनों प्रकार के लिंग हैं। दोनों प्रकार के लिंग होने के बावजूद इसके अंदर ये कौन से वचन में है? वाक्य द्विवचन में है। कौन से वचन में है? ये द्विवचन में है। तो दोनों प्रकार के लिंग होने के बावजूद भी और वाक्य द्विवचन में होने के बावजूद भी इस अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वाक्य पुल्लिंग में हो, चाहे वाक्य स्त्रीलिंग में हो, चाहे वाक्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों का हो, या चाहे वाक्य कोई से भी वचन का हो। जैसे बालक, बालक एक वचन का है, लेकिन इसमें एक वचन के अनुसार, पुल्लिंग के अनुसार इसके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राम और सीता, पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 लिंग प्रयोग में लिए और प्लस वाक्य द्विवचन का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अव्यय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब आगे अपन देखते हैं दूसरे उदाहरण। जैसे अगला है अहम श्व चलचित्रम द्रक्ष्यामि। ये श्व आ रहा है। अहम का मतलब क्या होता है? मैं कौन से पुरुष का है? उत्तम पुरुष का है। तो उत्तम पुरुष का वाक्य होने पर भी क्या आ रहा है? श्व आ रहा है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर अहम के स्थान पर अगर अपन सह रख देते हैं, जैसे कि वह कल चलचित्र देखेगा, सह रख देते हैं, तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राम और सीता चलचित्र देखेंगे,
तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मोहन कल चलचित्र देखेगा, तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो वाक्य में जिन शब्दों में किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह लिंग का हो, पुरुष का हो या वचन का हो, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता जिन शब्दों में, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। इसके अंदर इसके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये क्या कहलाएगा? अव्यय कहलाएगा। अब अपन देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे आगे है, श्वः बालिका आगमी शयति। इसमें बालिका है, किसका बोध करा रही है? स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। अपन ने ऊपर वाक्य देखा था केवल पुल्लिंग, फिर देखा था पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इनमें अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जो कि त्यों अव्यय थे। फिर अपन देखते हैं केवल स्त्रीलिंग। वाक्य चाहे किसी भी लिंग का हो, किसी भी वचन का हो, अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे अपन देखते हैं दूसरा उदाहरण। श्वः सोमवासरः भविष्यति। कल सोमवार होगा। ये क्या है? काल। किसको दिखा रहा है? ये काल को दिखा रहा है। कौन सा काल दिखा रहा है? भविष्य काल। तो अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ काल के अनुसार। जैसे कल लक्ष्मी आएगी, अगर यहाँ पे सोमवार की जगह अपन लक्ष्मी लिख देते तब भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कल मैं लेख लिखूँगा, अगर यहाँ पे मैं आ जाता, लेख लिखूँगा आ जाता, तब भी इस श्रेय में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कुल मिला के आपको बात समझ में आ गई होगी। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, काल और विभक्ति भी अपन पढ़ते हैं। जैसे कि एक उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे कल मेरा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। हिंदी के तौर पे समझना, कल मेरा भाई तुम्हारे साथ जाएगा। यहाँ पे कल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हारे साथ कारक आ गया, विभक्ति आ गई, लेकिन इस अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर शब्द ज्यों का त्यों रहेगा। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति, काल और पुरुष के अनुसार किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अपन अव्यय कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा वचन। वाक्य में क्रिया बार बार परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि राम और श्याम जाएंगे, क्रिया परिवर्तित हो गई, द्विवचन के अनुसार द्विवचन की क्रिया लग गई। लेकिन जैसे राम जाएगा, अब एक वचन के अनुसार एक वचन की क्रिया लग गई। राम कल आया था, अब काल के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई। आया था, काल के अनुसार क्रिया परिवर्तित हो गई, लेकिन अव्यय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। तो ये आपको इस डायग्राम के अनुसार समझ में आ गया होगा। अब अपन आते हैं पाठ के ऊपर। यह आपका संस्कृत की किताब में पाठ 4 है, उसका नाम है अव्यय प्रकरण। इस पाठ को एक डायग्राम के जरिए अपन ने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। अब अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन शब्दों में लिंग, विभक्ति, वचन, काल, इस विभक्ति को हटा देना, के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये सदा एक जैसे ही रहते हैं। समझ में आ गया? जिन शब्दों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? अव्यय कहेंगे। अब अपन अव्यय के शब्दार्थ देखते हैं।
जैसे तीव्रम, तीव्रम यानी तेज, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, निश्चयी मतलब नीचे, उच्चैः मतलब जोर से, च मतलब और, अधुना मतलब अब, यदा तदा जब तब। अब अपन देखते हैं उन अव्ययों का उपयोग। और बेटा अपन ने अव्यय की परिभाषा को समझ लिया था। अब अपन देखते हैं कुछ अव्यय, जैसे कि तीव्रम, तीव्रम यानी तेज, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, निश्चय यानी नीचे, उच्च यानी जोर से, च यानी और, अधुना यानी अब इस समय, यदा तदा मतलब जब तब। आपको अव्यय और उनके अर्थ याद होने चाहिए कि अव्यय में, संस्कृत के अव्यय में कौन से शब्दों का कौन सा अर्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर इन अव्ययों का अगर आपको अर्थ पता नहीं होगा तब आप वाक्य की पूर्ति सही नहीं कर पाएंगे और वाक्य पूर्ति में गलती करेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक अव्यय समझाती हूँ, तीव्रम। तीव्रम का मतलब क्या होता है? तेज होता है। लेकिन आप लोगों ने क्या याद कर रखा है? तीव्रम का मतलब धीरे, कि भाई तीव्रम का मतलब धीरे होता है। आप लोगों ने गलत याद कर रखा है, या आप लोगों को पता ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे? उदाहरण में गलती करेंगे। जैसे मान लो मैंने उदाहरण दे दिया, कच्छपः चलती, कछुआ चलता है। अब आपको हिंदी में तो मतलब पता है कि कछुआ धीरे चलता है। कोई भी हिंदी में कोई भी ये नहीं कहता कि कछुआ तेज चलता है, ये कोई नहीं कहता। ये प्रकृति का नियम है कि कछुआ धीरे चलता है। लेकिन अब धीरे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आपने क्या याद कर रखा है? धीरे को क्या बोलते हैं? तीव्रम बोलते हैं। तो आप क्या भर देंगे? कच्छपः तीव्रम चलती, और वो वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरह से आपको अव्यय और उनके अर्थ पता होने चाहिए। अर्थ पता होगा तो अपन वाक्य की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। जैसे यत्र, यत्र का मतलब होता है जहाँ। अपन इसका वाक्य पूर्ति करेंगे, अहम तत्र गच्छामि यत्र रामः क्रीडति। मैं वहाँ जा रही हूँ जहाँ राम खेल रहा है। तत्र, तत्र यानी वहाँ। नीना तत्र वसति यत्र मीना अस्ति। नीना वहाँ रहती है जहाँ मीना है। सर्वत्र, सर्वत्र यानी सब जगह। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। ये सारे सार्वभौमिक सत्य हैं। इनके अव्यय के अर्थ आपको पता होने चाहिए। आगे अपन देखते हैं अन्यत्र। अन्यत्र यानी और कहीं। इतः अन्यत्र गच्छ, यहाँ से और कहीं चले जाओ। अद्य, अद्य यानी आज। अद्यः रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। श्वः, श्वः यानी आने वाला, कल। श्वः सोमवासरः भविष्यति, कल सोमवार होगा। ह्य, ह्य यानी बीता हुआ कल। अगर आने वाले कल की बात की जाए, जैसे टुमारो, इंग्लिश में आप लोग टुमारो बोलते हैं, तो टुमारो के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं अपन? श्वः का। और यस्टरडे के लिए ह्य का। ह्य शनिवासरः आसीत्, कल शनिवार था। उच्चै यानी जोर से या ऊंचा। सिंहः उच्चै गर्जति, शेर जोर से दहाड़ता है। निश्चै, निश्चय यानी नीचे। जलम निश्चै वहति, जल नीचे बहता है। शनैः, शनैः यानी धीरे धीरे। कच्छपः शनैः शनैः चलति, कछुआ धीरे धीरे चलता है। आपको अव्यय और उनका अर्थ पता होना चाहिए, नहीं तो आप कछुए को क्या करेंगे? बहुत तेज चला देंगे। भाई आपकी नज़र में तो वो धीरे ही है, लेकिन वो क्या होगा? उत्तर की दृष्टि से वो गलत हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं तीव्रम। अश्वः तीव्रम धावति, यदा तदा जब तब। यदा मेघाः गर्जन्ति तदा वर्षा भवति, जब मेघ गरजते हैं तब बारिश होती है। च, च यानी
और रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः, राम और लक्ष्मण वन जाते हैं। आगे अपन देखते हैं एव। एव यानी ही। तत्र एकः एव बालकः क्रीडति, वहाँ एक ही बालक खेलता है। कदापि, कदापि यानी कभी भी। कदापि असत्यम मा वद, कभी भी असत्य मत बोलो। इसके अंदर जो मा दे रखा है ना, वो भी एक अव्यय है। क्या है ये? अव्यय है। इसका मतलब होता है मत। किसी चीज़ को जब अपन मना करते हैं तो उसके लिए अपन मा का प्रयोग करते हैं। जैसे आवाज़ मत करो, तो किसका अपन प्रयोग करेंगे? मा का प्रयोग करेंगे। वो माँ अलग होता है, मदर वाला माँ अलग है और ये माँ अलग है, इसके ऊपर चंद्र बिंदी नहीं है। आगे आता है अत्र यानी यहाँ। इससे पहले है सदा सर्वदा यानी हमेशा। सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो, या सर्वदा सत्यम वद। अत्र यानी यहाँ। कृपया अत्र एव तिष्ठ, कृपया यहीं बैठिए। अपन वाक्य में एक साथ दो अव्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। दो अव्यय का प्रयोग कैसे? जैसे कि माँ में भी हुआ है और अत्र भी अव्यय है और एव भी अव्यय है। दो अव्यय का प्रयोग हो गया एक साथ, तो अपन वाक्य में दो अव्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर वाक्य की मांग है। कुत्र यानी कहाँ। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। बहि यानी बाहर। अंधकारे बहि मा गच्छ, अंधेरे में बाहर मत जाओ। माँ क्या है? अव्यय है। बहि क्या है? अव्यय है। एक साथ दो अव्यय का प्रयोग आ गया। अगर वाक्य में ज़रूरत है तो एक साथ दो अव्यय का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसी तरह से अपन सारे वाक्य देखते हैं एक बार। प्रातः, प्रातः यानी सुबह। अहम प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, मैं सुबह घूमने के लिए जाता हूँ। सायं, सायं यानी शाम को। त्वम सायं कुत्र क्रीडसि, तुम शाम को कहाँ खेल रहे हो। अतएव, अतएव यानी इसीलिए। ते सदा व्यायामं कुर्वन्ति, वे हमेशा व्यायाम करते हैं। अतः स्वस्थः सन्ति, इसलिए स्वस्थ हैं। एकदा, एकदा यानी एक बार। एकदा अहम एकम सर्पम अपश्यम, एक बार हमने एक सर्प को देखा। हमने नहीं आएगा, अहम का मतलब होता है मैंने या मैं, तो मैंने आएगा। सहसा यानी अचानक। अद्य सहसा वृष्टि अभवत्, आज अचानक वर्षा हुई। देखिए इधर ये अव्यय, अव्यय और उनका अर्थ ये आपको याद करना है। फिर ये नीचे भी अव्यय और उनका अर्थ याद करना है। फिर ये नीचे जो शब्दार्थ दे रखे हैं ना, ये शब्दार्थ के नाम से अव्यय ही है। इसमें बीच बीच में कहीं पर क्या है? शब्दार्थ है और बीच बीच में अव्यय है, तो ये भी आपको याद करना है। जब आपको ये सारे याद हो जाएंगे तो ये जो जितनी भी जो अभ्यास कार्य है ये आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगली बार जब कक्षा होगी तब अपन ये अभ्यास पत्र हल करेंगे। तब तक आपको क्या करना है? अव्यय याद करना है। तो आपका कार्य क्या है? अव्यय याद कीजिए।